अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म से हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। और राक मार्केटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह से ना सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मुनफ़रिद अपनी पहचान जो है वो बना चुका है। हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर और ना कि सिर्फ़ इस्लामिक ममालिक से बल्कि यूएस से, यूके, जर्मनी और दूसरे भी जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से राक मार्केटिंग जो है वो अपनी एक मुनफ़रिद पहचान बना चुका है, अपनी क्विक और ईमानदारी वाली सर्विसेज़ से। तो राक मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सर्विसेज़ से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक गुज़ारिश है मेरी वो क्लाइंट से है कि देखें कोई भी इंसान अगर किसी भी प्रोफेशन में है, बेशक वो प्रोफेशन जो है वो उसने खुद चूज़ किया अपने लिए, लेकिन एक इंसान है वो थकता है ज़रूर। बेशक हम इस टाइम रियल एस्टेट और मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम भी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज़ देते हैं, लेकिन एट द एंड हर बंदा जो है वो एक इंसान है, वो थकता है और थक के जो है वो मायूस भी होता है, फिर दोबारा से खड़ा होता है। ये मेरे जो वीडियो है वो मेरे क्लाइंट्स के लिए है और ऐसे क्लाइंट्स जो हैं जो मार्केटिंग कंपनियों के अंदर भी स्टाफ काम कर रहा है, लड़के-लड़कियाँ काम कर रही हैं, उनको जब आप कॉल करते हैं काइंडली जो आपका कंसर्न है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया करें। क्योंकि अभी ज़्यादा केसेस जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि क्लाइंट्स जो हैं स्टाफ को, लड़कों को, लड़कियों को कॉल करते हैं। कॉल के अंदर वो सबसे पहले तो बुकिंग की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बच्चा या वो बच्ची जो मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रही है, अपनी रोज़ी के लिए, रिज़्क के लिए, अपने घरवालों का पेट पाल रही है और सर्विसेज़ दे रही है आपको। सबसे पहले तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनसे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप जो है उन्हें कहते हैं कि हम आपसे बुकिंग करवाएँगे और हमने बुकिंग करवानी है, हमने प्लॉट लेना है आपसे। उसके बाद 3-4 दिन तक वो जो स्टाफ है, वो जो लड़का है, लड़की है, वो आपके ऊपर वर्क करता है, आपको डेली की डेली अपडेट्स देता है, आपसे पूछता है और एट द एंड 1 हफ्ते के बाद पता चलता है कि आप तो ऑलरेडी फाइल खरीद चुके थे और आप जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। दूसरी कैटेगरी क्लाइंट्स की वो है जो जिन्होंने कोई डिस्काउंट के फॉर्म्स लेने होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन अपनी फ़ाइल की लेनी होती है या फ़ाइल रीसेल करनी होती है। तो सबसे पहले तो वो अपनी बुकिंग की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बुकिंग के बारे में वो बच्चा-बच्ची जो है स्टाफ के अंदर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेता है। ये सिर्फ़ मैं अपनी मार्केटिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जो है सब मार्केटिंग कंपनियों की बात कर रहा हूँ। बेशक कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट के अंदर डिफरेंट मार्केटिंग कंपनियाँ काम कर रही हैं, कुछ अच्छे सर्विसेज़ दे रही हैं, कोई अच्छी सर्विसेज़ नहीं दे रही। लेकिन एट द एंड हर जो काम करने वाला वो एक इंसान है, वो अपने रिज़्क की खातिर काम कर रहा है। वो उसका अपना और खुदा का मामला है कि वो किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दूँगा। लेकिन हर मार्केटिंग कंपनी की जो एक शिकायत है, वो आप स्टाफ से जो है वो सबसे पहले तो अपनी बुकिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद जब वो तकरीबन कोई 2-3 घंटे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल निकाल के आगे रख देते हैं कि मैंने इसको सेल करना है। तो काइंडली मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर कोई एक रेहड़ी वाला है और उसने रेहड़ी लगाई हुई है, तो आप हम लोग ये समझते हैं कि शायद इसका यही काम है करने वाला, इसको हम डाँट भी देंगे इसके साथ बहस करेंगे और इसको कोई गाली भी दे देंगे, तो ये तो रेहड़ी वाला, रेहड़ी लगाने वाला ये हमारा क्या कर लेगा? लेकिन कोई भी प्रोफ़ेशन जो ऐसा प्रोफ़ेशन है, कोई इंसान अपने लिए खुद चूज़ नहीं करता, तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि एट द एंड बहैसियत एक इंसान जो है हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स होनी चाहिए कि यार जो हमें चीज़ रिक्वायर है हम काइंडली वही पूछें। क्योंकि कंप्लीट 2 घंटे की डिटेल्स के बाद या तो आप अपनी फ़ाइल दिखा देते हैं कि इसको रीसेल करके दें या आप कंप्लीट बुकिंग की डिटेल लेते हैं ए टू ज़ी सारी, वो बच्चा या बच्ची आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं। ऑनेस्टली जो है आपके साथ चल रहे होते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि जी मैंने तो ये डिस्काउंट के फॉर्म्स लगाने थे, मुझे ये लगवा दें। या आप उन्हें कहते हैं कि हमने आपसे बुकिंग करवानी है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक जो है आप उनके साथ डीलिंग करते रहते हैं, उसके बाद पता चलता है जनाब कि आगे जहाँ से आपने ऑलरेडी डीलिंग की हुई थी, वहाँ से आपको फ़ाइल नहीं आई, तो उसके बाद आप बताते हैं कि जी मैंने तो ऑलरेडी परचेज़िंग कर ली थी और अभी जो है ना मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि मुझे फ़ाइल नहीं मिल रही या कोई डिस्काउंट के फॉर्म मेरे सही नहीं लगे। तो खुदारा मेरी आपसे गुज़ारिश है, सब क्लाइंट से गुज़ारिश है, सिर्फ़ हमारे क्लाइंट से नहीं, बाकी ओवरऑल आप किसी भी मार्केटिंग कंपनी या किसी भी प्रोफ़ेशन से और किसी भी मार्केटिंग कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, तो खुदारा ऐसा ना करें। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्ट पूछें,
मैंने अपनी टीम को ये बताया हुआ है कि कोई बंदा आपसे कोई भी सर्विसेज के बारे में पूछे तो उसे फ़ौरन जवाब दें। कहीं और से उसने बुकिंग करवाई है, नहीं करवाई, कोई बंदा उसके पैसे खा गया है या उसको डिस्काउंट के फॉर्म सही नहीं लगे, तो आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, आप अपनी सर्विसेज उसे दें। तो खुदारा आपसे एक गुज़ारिश है कि आप भी अगले की जो है वो सर्विसेज का या उसके प्रोफ़ेशन का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। जो आपके क्वेश्चन्स हैं आप डायरेक्ट बोलें कि ये मेरी फ़ाइल है, इसको रीसेल करके दें, या मेरे डिस्काउंट के फॉर्म के रेट्स मुझे बताएँ, या मैंने बुकिंग ऑलरेडी कराई हुई है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी बुकिंग की कि मेरी बुकिंग ठीक हुई है, किसी और मार्केटिंग कंपनी से करवाई है, वो बुकिंग ठीक हुई है या नहीं, तो वो खुश होके आपको सर्विसेज देगा। जब आप एक बंदे को 2 घंटे, 3 घंटे एक चीज़ के ऊपर खपाएँगे और उसके बाद आप बताएँगे मैंने तो ऑलरेडी परचेज़िंग की हुई है, मैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो एक तो आप उस बंदे की एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं, उसका टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, उसके बाद जो उसकी होप है, वो आपके लिए वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप जो है ना उसके ऊपर पानी फेर देते हैं, और उसके बाद आप अगर कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जाए, तो वो फिर बेचारा जो 3 घंटे, 4 घंटे आपके ऊपर खपा है, तो उसके बाद वो भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करें। अगर आपने बुकिंग करवानी है, तो आप बुकिंग के बारे में डिटेल पूछें, जितनी मर्ज़ी पूछें, हमारा काम है आपको जवाब देना। अगर आपने डिस्काउंट के फॉर्म लगवाने हैं, ऑलरेडी कहीं और से बुकिंग करवा ली है, तो आप डायरेक्ट डिस्काउंट के फॉर्म्स के बारे में पूछें। अगर आपने रीसेल करवानी है अपनी फ़ाइल, तो रीसेल के बारे में सीधा बोलेंगे मेरी ये फ़ाइल है, इसको रीसेल करके दें। तो जो सर्विसेज़ हमसे हो पाएँगी, हम सारी की सारी सर्विसेज़ आपको देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन ये घुमा-फिरा के जो एक बच्चे को या बच्ची को तंग करना, काफ़ी देर, काफ़ी दिन बातें करते रहना और उसके बाद बताना कि जी मैंने तो ऑलरेडी बुकिंग करवा ली है और अभी जो है मैं तो जस्ट चेक कर रहा था, तो ऐसा खुदारा ना किया करें। हर इंसान है, वो थकता भी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो एनर्जी लगा रहा है, वो आपको अपना टाइम दे रही है, आपको डिटेल्स बता रही है, और उसके बाद आप जब इतना करने के बाद उसको बताते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी परचेज़िंग की हुई थी, मैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो अगले के दिल पे क्या गुज़रेगी? तो काइंडली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा करें, जो आपको काम है आप स्ट्रेट बताएँ कि मुझे ये काम है, तो वो खुश होके आपको जो है वो सर्विसेज़ दी जाएँगी। ये सब मार्केटिंग कंपनी वालों की तरफ से मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूँ बहैसियत इंसान, कि हर बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है, तो वो ये नाजायज़ फ़ायदा हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए कि एक बंदा अगर मार्केटिंग की फील्ड के अंदर है तो उसको सवाल पूछते रहें, आप उसको तंग करते रहें, 2-4 घंटे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते ज़लील करें। जो आपने जो चीज़ परचेज़ करनी ही नहीं है, उसके बारे में भी आप डिटेल ले रहे हैं और उसके बाद आप बाद में बताते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी जी परचेज़िंग कर ली है। खुदारा ऐसा ना करें, टू द पॉइंट रहा करें, और जो आपने सर्विसेज़ लेनी है, ख़ास तौर पे राग मार्केटिंग की, मेरे कंप्लीट स्टाफ को ये ट्रेनिंग है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछेंगे, वो डायरेक्ट आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले उन्हें बुकिंग की डिटेल लेंगे, सारी ऑलरेडी आप डिटेल ले चुके हैं, फ़ाइल परचेज़ कर चुके हैं कहीं न कहीं से, फिर भी आप कंप्लीट करके 3-4 घंटे खपा के उसके बाद उसको कहेंगे जी मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो ये उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और उसने जो इतनी मेहनत की है वो उसको भी आपने ज़ाया कर दिया कि आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आप डायरेक्ट बताएँ कि मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन ली है, मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, काइंडली मुझे बता दें इसके बारे में। तो उन्हें पता होगा, वो आपको डायरेक्टली उसके बारे में बता देंगे। तो ये सिर्फ़ एक छोटा-सा पैगाम था मेरी तरफ से कि खुदारा इसको आप ज़रा ज़हन में रखें और दूसरों के वक़्त की भी बचत करें, अपने वक़्त की जो है वो बचत करें, और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपनी भी इज़्ज़त करें और दूसरों के प्रोफ़ेशन की भी इज़्ज़त करें। इसी के साथ रफ़ाकत कहलानी को इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।